नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट कोडेक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन की जो कोई बंदूक नहीं है, कोई चाकू नहीं है, लेकिन ये आपको अंदर से तोड़ देता है। इसका नाम है इमोशनल ब्लैकमेल। और सबसे डरावनी बात, ये वेपन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, साल था 1957। डॉक्टर सुसन फॉरवर्ड एक मशहूर अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट थी। उन्होंने अपनी किताब में पहली बार इस टर्म को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को, तुम्हारे डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सिर्फ इसलिए कि तुम वो करो जो वो चाहता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इमोशनल ट्रैप है जिसमें तुम्हें गिल्ट दिया जाता है, जिसमें तुम्हें फियर दिखाया जाता है, जिसमें तुम्हें ऑब्लिगेशन फील कराई जाती है, और तुम बस करते रहते हो, बिना समझे, बिना सोचे। डॉक्टर सुसन फॉरवर्ड ने इसे एक नाम दिया जो है FOG। F मतलब फियर यानी डर, O मतलब ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी का बोझ, G मतलब गिल्ट यानी अपराध बोध। ये तीन इमोशंस मिलकर एक ऐसा धुंध बनाते हैं जिसमें तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं दिखता। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर नहीं किया तो सामने वाला रो देगा। कितनी बार तुमने अपनी खुशी सैक्रिफाइस की सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। कितनी बार तुमने माफी मांगी जबकि गलती तुम्हारी थी ही नहीं। अगर ये सब हुआ है तुम्हारे साथ तो दोस्तों, तुम FOG में थे। अब बात करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल के 6 टाइप्स की। पहला है द पनिशर, यानी सजा देने वाला। ये वो इंसान है जो डायरेक्टली थ्रेटन करता है। ये कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अगर तुम वहां गए तो रिलेशनशिप खत्म, अगर तुमने मना किया तो देख लेना। ये लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए तुम्हारे डर को यूज करते हैं। दूसरा है द सेल्फ पनिशर, यानी खुद को सजा देने वाला। ये और भी खतरनाक होते हैं। ये खुद को हर्ट करने की धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जाने क्या कर लूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तुम्हारी वजह से। ये गिल्ट का सबसे हैवी फॉर्म है। तीसरा है द सफरर, यानी पीड़ित बनने वाला। ये हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये कर रहे हो मेरे साथ, मेरी उम्र में अब ये सहना पड़ रहा है, देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। ये सिंपैथी को वेपन की तरह यूज करते हैं। चौथा है द टेंट्रूमर, यानी गुस्सा करने वाला। ये लोग तब तक गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं जब तक तुम हार नहीं मान लेते। तुम थक जाते हो, तुम झुक जाते हो और वो जीत जाते हैं। ये एग्जॉशन को वेपन की तरह यूज करते हैं। पांचवा है द ब्लेम शिफ्टर, यानी दोष थोपने वाला। इनके लिए कुछ भी हो जाए, गलती हमेशा तुम्हारी होती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तुम होते ही नहीं तो ये नौबत नहीं आती। ये तुम्हारे अंदर कांस्टेंट सेल्फ डाउट पैदा करते हैं। छठा है द मार्टर, यानी बलिदान दिखाने वाला। ये लोग हर वक्त अपनी सैक्रिफाइसेस गिनाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, मैंने अपने सपने छोड़े तुम्हारे लिए, बस तुम्हारी खुशी के लिए जी रहा हूँ। और फिर इन सैक्रिफाइसेस के बदले वो तुमसे वो सब मांगते हैं जो तुम देना नहीं चाहते। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, रोज, बिना तुम्हें पता चले। घर में माँ कहती है कि इतना पढ़ा लिखाया और तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बाप कहता है कि मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए खपाई, अब तू मुझे ये जवाब देगा। रिलेशनशिप में पार्टनर कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये करो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट जाता है बार बार। ऑफिस में बॉस कहता है कि देखो तुम्हें कितने मौके दिए मैंने, अब इतना भी नहीं कर सकते, बाकी सब तो करते हैं, तुम्हें ही प्रॉब्लम है। दोस्तों में कोई कहता है कि यार तू मेरा दोस्त है या नहीं, एक ये काम नहीं करेगा, ठीक है मत कर, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, सवाल ये है कि हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम क्यों झुक जाते हैं? इसका जवाब है हमारा ब्रेन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने पाया कि जब कोई हम पर इमोशनल प्रेशर डालता है तो हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला वो हिस्सा है जो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है। और जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल थिंकिंग वाला हिस्सा टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है। सीधे शब्दों में, इमोशनल ब्लैकमेल के मोमेंट में हम सोच नहीं सकते, हम सिर्फ फील करते हैं, और इसीलिए हम गलत डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए हम हाँ कह देते हैं जब हमें ना कहना चाहिए था। अब बात करते हैं उन 7 साइंस की जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। पहला ये है कि तुम हमेशा गिल्टी फील करते हो बिना कारण के। दूसरा ये है कि तुम ना कहने से डरते हो। तीसरा ये है कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को हर्ट करते हो।
चौथा ये है कि तुम हर बार माफी मांगते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। पांचवा ये है कि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। छठा ये है कि तुम रिलेशनशिप्स में खुद को छोटा महसूस करते हो। सातवां ये है कि तुम अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतें प्रायोरिटी पर रखते हो। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा साइंस तुम्हारे साथ मैच करते हैं तो दोस्तों तुम्हें आज ही कुछ बदलना होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहला कदम है अवेयरनेस, यानी पहचानो। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि ये हो रहा है। जब तक तुम इसे नेम नहीं दोगे तब तक तुम इससे लड़ नहीं सकते। जब कोई तुम पर इमोशनल प्रेशर डाले तो रुको, एक गहरी सांस लो, अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ या डर से। दूसरा कदम है पॉज करना। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमोशनल प्रेशर में कभी तुरंत जवाब मत दो। कहो कि मुझे सोचने दो, कहो कि मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये पॉज तुम्हारे अमिगडाला को कैल्म करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस काम पर लगाता है। तीसरा कदम है बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्रीज मतलब वॉल्स नहीं होती। बाउंड्रीज मतलब होता है ये क्लियर करना कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। कहो कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन इस तरह नहीं। कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चौथा कदम है वैलिडेट करना, लेकिन सरेंडर नहीं करना। सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो लेकिन उनकी डिमांड मानना जरूरी नहीं। कहो कि मैं समझता हूँ तुम अपसेट हो लेकिन मेरा जवाब ना है। पांचवा कदम है सपोर्ट लेना। अगर इमोशनल ब्लैकमेल बहुत इंटेंस है तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो या प्रोफेशनल हेल्प लो। याद रखो तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में लिखा है कि जो लोग दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं वो असल में खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। उनका कंट्रोल तुम्हारी वीकनेस पर नहीं बल्कि तुम्हारी गुडनेस पर बेस्ड होता है। सोचो इस बात को, वो तुम्हें इसलिए मैनिपुलेट कर पाते हैं क्योंकि तुम केयर करते हो, क्योंकि तुम्हें दूसरों की खुशी मैटर करती है। तुम्हारी एम्पैथी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब कोई उसे वेपन की तरह यूज करे तो उसे प्रोटेक्ट करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इमोशनल ब्लैकमेल एक साइलेंट पॉइजन है। ये तुम्हें स्लोली, धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ कम होती जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता जाता है और एक दिन तुम खुद से पूछते हो कि मैं कहाँ खो गया। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब है अवेयरनेस लाओ, बाउंड्रीज सेट करो और सबसे जरूरी, खुद को उतना ही वैल्यू दो जितना तुम दूसरों को देते हो। क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है उसे कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक जरूर करो और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है तो ये वीडियो उसे शेयर करो। नाइट कोडेक्स पर आते रहो क्योंकि यहाँ हम वो सच बताते हैं जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं अगली वीडियो में।